अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि सर ये है क्या, जैसा नाम से जाहिर है। इसके बारे में मजीद जानते हैं। चैट जीपीटी पे मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ ये है क्या, और कोई से 5-10 टॉप के एनिमेशन के सॉफ्टवेयर तो बताओ ज़रा, ये कहाँ पे स्टैंड करता है? टेल मी। 5 टॉप एनिमेट सॉफ्टवेयर्स, देखते हैं। वो कह रहा है जी ये है जी कुछ टॉप पोजीशन जिन्होंने ली हुई है एनिमेशन के लिए यूज करते हो। आइडियल फॉर 2D वेक्टर बेस्ड एनिमेशन, वाइडली यूज फॉर वेब एनिमेशंस, इंटरैक्टिव कंटेंट एंड वीडियो गेम्स, ऑफर्स फीचर्स लाइक टाइमलाइन कंट्रोल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, फोटोशॉप में भी आपने देखा था बॉटम पे। उसी तरह इसमें रिगिंग, एडवांस रिगिंग, वेक्टर ब्रशेस, ये 3 बुलेटेड हाईलाइट कर दिए गए। अगर आपसे को पूछे कि कोई और बताओ, मैंने ये सीख लिया कोई और बताओ, तो ब्लेंडर एक और वेरी फेमस एनिमेशन बनाने का सॉफ्टवेयर। थर्ड अगर आप बोलो तो टून बॉम हारमनी के नाम से थर्ड सॉफ्टवेयर। उसके अलावा बताओ ऑटोडेस्क माया के नाम से एक और सॉफ्टवेयर। फिर एनिमी स्टूडियो के नाम से जिसको पहले बोला जाता था एनिमी स्टूडियो, एक और बड़ा फेमस मोहो के नाम से, ये भी बेस्ट सॉफ्टवेयर। मजीद अगर आप मोर कहोगे तो मोर भी दिखा देगा। ठीक है, इसका मतलब है सिनेमा 4D एक और फेमस, ओपन टोन्स एक और फेमस, सिंफिक स्टूडियो एक और, फ्री ओपन सोर्स 2D, मतलब फ्री का मतलब है फ्री अवेलेबल है, जितने ऊपर लिखे हैं ना फ्री, ये आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हो। पेंसिल 2D के नाम से है, क्लिप स्टूडियो पेंट के नाम से है। ठीक है, वाई वी यूज, वैसे तो उसने बुलेटेड फॉर्म में बता दिया था। क्रिएट एनिमेटेड कंटेंट अगर आपने बनाना हो फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है, तो ये सारे वो पर्पसेस हैं जो इसने यहाँ पे एजुकेशन ट्रेनिंग में भी यूज हो रहा है एनिमेशन, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज हो रहा है एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट में भी करेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट डिजाइन के लिए, स्मूथली गेम प्ले विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी हो रहा है एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स, आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन में भी यूज़ हो रहे हैं एनिमेशन, सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ हो रहा है एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स। पहले मैंने आपको वो सॉफ्टवेयर्स बताए जो हम मार्केट में अवेलेबल हैं, फिर मैंने ये बताया कि कहाँ यूज़ हो सकते हैं ये सॉफ्टवेयर्स, कहाँ विजुअल, अगर आपने स्टोरी टेलिंग आपने बतानी है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट्स को, प्रेजेंट करना है इन्फॉर्मेशन को कंपेलिंग एंड एंगेजिंग वे में, खूबसूरत किस्म के करेक्टर्स वहाँ पे स्टेज के ऊपर प्ले करते हुए, डायलॉग्स, ऑडियो, बैकग्राउंड, आप जो भी नरेशन देना चाहें, तो ये आमतौर पे इंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, टीवी शोज़ में, वीडियो गेम्स में, वेब सीरीज़ में, ये ऑडियंस को अंगेज करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो एडोबी एनिमेट जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपको दिख रहा है, तो ये 2D वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, 2D। ठीक है, और वेब एनिमेशन हो, इंटरेक्टिव कंटेंट हो, वीडियो गेम्स हो, तो ये इसमें, और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वो फीचर्स हैं इसकी। अगर आपसे पूछें कि कुछ फीचर्स तो बताओ, फीचर्स, चलो, वाइड रेंज ऑफ फीचर मौजूद है जी। 2D वेक्टर बेस्ड टाइमलाइन फ्रेमिंग, फ्रेम कंट्रोल्स, फ्रेम कंट्रोल में मजीद की फ्रेम होते हैं, ट्विनिंग है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, लेयर मैनेजमेंट है, ये आज आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी चीज सारी ऑप्शंस। बोन टूल रिगिंग के लिए यूज होता है। काइनेमेटिक, अगर आप मूवमेंट शो करना चाह रहे हो, कार की मूवमेंट, पर्सन की मूवमेंट, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज करनी है, आपने हैंड्स की मूवमेंट दिखानी है, कोई करेक्टर्स आपके पास स्टेज के ऊपर मौजूद हैं उसके ऊपर, ये सारी चीजें इसे बोलते हैं काइनेमेटिक। काइनेमेटिक या इसको जिस टूल के साथ परफॉर्म करते हैं उसे बोन टूल बोलते हैं। टूल्स काफी सारे आपको
दिखेंगे इसमें टूल बार में, जो जिनके साथ आप फेमिलियर ऑलरेडी हो, लेकिन कुछ ऐसे टूल होंगे जो नए होंगे, जो एनिमेशन के लिए ही होते हैं रिजर्व। उसमें से ये एक बहुत फेमस टूल है, बोन टूल। ये आप अपने कैरेक्टर्स के ऊपर, आप हर जॉइंट के ऊपर आप इस बोन टूल को कनेक्ट करके अपने कैरेक्टर की मूवमेंट आप सेट कर सकते हो। फेस की मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, वॉकिंग मूवमेंट, आई ब्लिंकिंग की मूवमेंट, ये बोन टूल से रिगिंग एक काइनेमेटिक यूज इसका यहाँ पे नजर आएगा। ये सारी चीजें आप साउंड इंटीग्रेट कर सकते हो, वीडियो एक्सपोर्ट इसके अंदर कर सकते हो। और इसका फॉर्मल जो नेम है वो फ्लैश है। इसका एनिमेशन का एडोबी एनिमेट पहले फ्लैश के नाम से मशहूर था, बाद में इन्होंने एडोबी एनिमेट कर दिया इसको। तो ये फ्लैश सॉफ्टवेयर, और हम जब सीखा करते थे बड़े अर्ली डेज में एनिमेशन, तो फ्लैश सॉफ्टवेयर से नाम दिया गया था, बाद में इसको एडोबी एनिमेट इन्होंने कर दिया। तो अब मैं आपको, बाद का स्टूडेंट से कोई पूछ लेता है फ्लैश आती है तो कंफ्यूज हो जाता है। फ्लैश आपका ओल्ड इसका नेम है, नया नेम इज एनिमेट, एडोबी एनिमेट। अच्छा, अब अगली बात, इंस्टॉलेशन बता दिया कहाँ से करनी है, फीचर दिखा दी कहाँ पे। अलावा तक 2D आपकी मूवमेंट होगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये 2D होती है। 3D आपकी बिल्कुल आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अपने करेक्टर को रोटेट करके दिखा सकते हो। तो ये 2D एनिमेट है, नॉट 3D। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा आप ये फ्रंट दिखा रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो मुझे 3D डायमेंशन में टॉप भी दिखाना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस, वो 3D होता है। ठीक है, 3D में आप अपने पूरे करेक्टर को रोटेट कर रहे हो, उसका फ्रंट भी दिखा रहे हो, उसका बैक भी है, ठीक है, हेड फेस भी दिख रहा है और पीछे से हेड भी दिख रहा है, ठीक है, वो 3D होती है। तो फिलहाल ये 2D है, ठीक है, ये 2D आपका करेक्टर्स इसके अंदर आप बनाओगे और इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अब मैं आपको विदाउट एनी डिले इंस्टॉलेशन होगी, बता दिया कहाँ होती है, कितना स्पेस लेती है, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से पॉपुलर एनिमेट के टूल्स हैं। कम से कम आज के दिन के बाद अगर आपसे कोई डिस्कस करता भी है, ठीक है, तो आप इतना आपके पास कंटेंट हो, नॉलेज हो कि आप बता सको। थोड़ी सी इसको फिर एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेना इजी टाइम पे अपने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वो कहते हैं यार एनिमेट तो सीखिए, कोई और सॉफ्टवेयर है एनिमेशन के। तो उस वक्त आपने कहना सर मुझे सर ने तो एक ही बताया था एनिमेट ही होता है, और तो उन्होंने नाम भी नहीं लिए थे कोई। तो आज कम से कम आप ये नाम आपके सामने आ चुके हैं कि ये भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, आप इनमें भी जाके 3D एनिमेशन ब्लेंडर में होती है। अभी आपकी एक क्लास पहले पूछ रहे 3D के लिए फिर ब्लेंडर यूज करते हैं। मतलब यह है कि थोड़ा सा इससे एडवांस ही होगा ना ब्लेंडर, जिसमें 3D भी एनिमेशंस होती हैं। ज्यादातर आपको 2D नजर आएंगी, ये भी 2D है, ये ऑटो डेस्क माया ये 3D है, मोहो भी 2D है, ठीक है। अच्छा, मतलब 2D मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मूवमेंट ऑफ करेक्टर, एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट, और वाई एक्सिस अप डाउन, ये आपका करेक्टर। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना है। ले जी, ये हमने एडोबी एनिमेट का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये मौजूद है, 2023 इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे 2021 भी अवेलेबल है, वो करना है वो कर लेना। ये 2023 ये मैंने ओपन किया। ओपन जब किया तो स्टूडेंट्स आपको वही फील आएगी जो फोटोशॉप की होती है, इलिस्ट्रेटर की होती है, इन डिज़ाइन की होती है। ये सारे सॉफ्टवेयर चूंकि एक ही कंपनी के हैं, तो ऐसा आपको लर्न करते वक्त कोई इतना डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसकी जो बेसिक जो स्क्रीन है, इंटरफेस है, वो सेम ही होता है। जैसे इसमें भी अगर आप गौर करो, इसका ऊपर मेन्यू दिख रहा होगा, फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, कमांड, कंट्रोल, डिबग, विंडो। हाँ, दो तीन चीजें अलग नजर आ रही हैं, जैसे डिबग है, कंट्रोल है, कमांड्स हैं, बाकी तकरीबन आपको ये दिखाई देती हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन आती है, तो इसमें आपको वेलकम विंडो ये आ गई है, ठीक है। अब वेलकम विंडो में आपके पास जो रिसेंटली आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा वो यहाँ पे नजर आएंगे। ऊपर आपको न्यू फाइल के लिए स्टार्ट, जो फेमस हैं रिसेंटली जो आपने यूज किए हैं, डायमेंशन मतलब विड्थ और हाइट, नाम है उनके, फुल HD, एंड्रॉयड 16:9, बैनर कंटेंट, आईपैड के लिए, कैनवस के लिए,
और भी मोर प्रीसेट्स अवेलेबल है। ये वो इसी तरह है जैसा साइजेस आर्टबोर्ड के था, साइज कैनवस का था, साइज पेज का था कॉरल में। इसमें स्टेज का साइज होता है। इसमें आपने कैनवस नहीं बोलना ना आर्टबोर्ड बोलना, इसमें ना पेज बोलना, इसमें आप स्टेज बोलोगे। ठीक है, स्टेज के ऊपर जिस तरह करेक्टर मूव नहीं करते, ठीक है, वो आके अपना रोल प्ले करके आपको दिखाते हैं, अब मूवमेंट एक्शंस ये वो। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टार्ट जो करना है, स्टार्ट ए न्यू फाइल फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, अगर आप इनमें से जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स किए होंगे इनमें से आप साइज अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ये ले सकते हो, अदरवाइज आपको न्यू ही करना होता है, क्रिएट न्यू। और क्रिएट न्यू पे जब आप क्लिक करते हो उसी तरह का डायलॉग बॉक्स आता है जिस तरह का फोटोशॉप में आ रहा था, इलिस्ट्रेटर में आ रहा था। हाँ, इनके जो नेम्स हैं वो डिफरेंट है। पहला है करेक्टर एनिमेटर, दूसरा है सोशल मीडिया के लिए, तीसरा गेम्स के लिए, थर्ड एजुकेशन के लिए, एड्स के लिए, वेब के लिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये कंटेंट किसके लिए रेडी करता है, अगर आप स्टेज के ऊपर कैरेक्टर्स की एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए आप एचटी, लार्ज, स्क्वायर, स्मॉल साइजेस के नाम है, वर्टिकल। अगर आप ट्विटर के लिए बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड, फुल एचडी, ये कंटेंट जो एनिमेशन है यूट्यूब के लिए आमतौर पे इन साइजेस को रेकमेंड किया जाता है, ट्विटर के लिए इन साइजेस को रेकमेंड किया जाता है, फेसबुक के लिए ये साइजेस एफ जो नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। और ये आमतौर पे यूट्यूब के लिए इस तरह का आपको प्रीसेट यूट्यूब लिखा हुआ ना, और इसके आगे साइज भी बताया हुआ है इसने 120x80। साइज भी आपको नीचे दिख रहा होगा, छोटे से साइज, ये पिक्सल्स हैं ये, विड्थ और हाइट। सोशल के लिए गेम्स, गेम्स में आप लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। और ये देखो गेम्स आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, अगर कोई डिजाइन, करेक्टर एनिमेशन या कोई एनिमेटेड काइंड ऑफ कंटेंट अपना डेवलप करना चाहो, आईपैड के लिए। तो इसका मतलब ये पहले से साइजेस अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी लेके अपना कंटेंट उस स्क्रीन के लिए डेवलप कर सकते हैं जिसमें जितना साइज आपको रिक्वायर्ड होता है। और बाकी अगर आप एजुकेशन में आप चले जाएं तो एजुकेशन में ये आपको लाजमत है, वो आपने कंटेंट आईपैड के लिए बनाना चाह रहे हो, वो कंटेंट आपने इस साइज के लिए बनाना चाह रहे हो, एंड्रॉयड के लिए बनाना चाह रहे हो, तो ये डिफरेंट साइजेस हैं, लो, हाई, मीडियम। आमतौर पे जो आपकी स्क्रीन्स होती हैं 640 बाय जो 480 है या 600 बाय, ये जो रेजोल्यूशन आपकी है ये रेजोल्यूशन होती है 1200 बाय 720। अगर आप अपनी स्क्रीन के लिए भी इन रेजोल्यूशन को देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये कहाँ से पता चलती है रेजोल्यूशन हमें? रेजोल्यूशन आप स्क्रीन की यहाँ से देख सकते हो, ये राइट क्लिक करते हो ना, डिस्प्ले आता है ना सेटिंग यहाँ पे, तो स्क्रीन की एक डायमेंशन होती है ना, विड्थ और हाइट डिफरेंट। 15 इंच की स्क्रीन भी होती है, 19 इंच की स्क्रीन भी होती है, बिग मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स भी होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंटेंट जो आपने बनाया है ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन ये दिख रही है। करंट मेरी स्क्रीन के ऊपर जो वाइड है वो 1920 बाय 1080, ये रेकमेंडेड फॉर माई स्क्रीन डिस्प्ले रेजोल्यूशन। हो सकता है आपकी स्क्रीन बड़ी हो या स्क्रीन छोटी हो, छोटे भी तो होते हैं ना, बुक्स होती हैं, नोट पैड होते हैं, तो वो उनके अंदर, या आपने एंड्रॉयड या आईफोन लिया हुआ है या आप स्मार्ट वॉच कैरी कर रहे हो, तो उस हिसाब से अपना कंटेंट आपने साइज वाइज आप यहाँ से एनिमेट सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जाके आप बता सकते हो जब आप क्रिएट न्यू करते हो। यहाँ पे अभी फिलहाल हम साइज के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहे, मैं ये ले लेता हूँ पहला करेक्टर एनिमेशन में, ये पहला ले लेता हूँ 1280 बाय 720। इसको मैं क्लिक करता हूँ, बाकी जो डिटेल्स हैं वो साइड पे हैं, ये है वही डिटेल जो विड्थ दिख रही है और हाइट दिख रही है, यूनिट आपको पिक्सल में दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको पिक्सल का यूनिट। और आमतौर पे जो फ्रेम का रेट है वो पर सेकंड 30 फ्रेम्स रेट होता है, ये लिखा हुआ है आपको, फ्रेम रेट कितना, 30 फ्रेम्स एक सेकंड में आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले होंगे। इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। कम करने से फास्टली और बहुत तेजी से फ्रेम गुजर जाएंगे, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 15 फ्रेम करने हैं या एक सेकंड के अंदर 60 फ्रेम करने हैं, 60 में तेजी आएगी और 15 में स्लो हो जाएगा। एक सेकंड है ना, एक सेकंड में अगर आप 15 फ्रेम दिखाना चाह रहे हो या एक सेकंड में 60 फ्रेम दिखाना चाह रहे हो, क्वांटिटी किस में ज्यादा है, 60 में ज्यादा है ना, तो एक सेकंड में वो फिर किस तरह दिखाएगा, लाजमत तेजी से दिखा देगा। लेकिन आपने ना, मैंने 60 करने को कहा है ना, मैंने 15 करने को कहा है, जो इसने डिफॉल्ट दिया वो 30
फ्रेम जो एक आई के साथ आपकी मूवमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाने में आपको इजी फील होता है। इसको आप फ्रेम रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं ये कहूंगा जो करंट सेटिंग्स हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। विड्थ बता दी, हाइट बता दी, फ्रेम रेट 30 कर दिया। इसको क्या कम ज्यादा कर सकते हैं और क्या फर्क पड़ता है इससे कम ज्यादा करने से, इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे आने वाले सेशन में। यहाँ पे फर्दर इसमें HTML कैनवस के लिए या एक्शन स्क्रिप्ट के लिए, अभी हमने स्टेज के ऊपर एक्शंस को स्टोर करना है, HTML को हम साइड पे करते हैं। मैं सिंपल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को ऑन करके क्रिएट कर देता हूँ। ये एक जो आपके पास स्टेज आ रहा है व्हाइट कलर का स्टेज स्क्रीन के ऊपर, जिसकी रेजोल्यूशन 1280 बाय 720 है, ये आ गया जी, ये क्रिएट हो रहा है आपके लिए। स्टेज ब्लैंक स्टेज कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, ये इस तरह आपके पास स्टेज आ जाएगा। इसके मजीद स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है टूल्स दिख रहे हैं उसी तरह जिस तरह फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में दिखते हैं। पैनल दिख रहे हैं जो कि आपको वो दिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज का पैनल, लाइब्रेरी का पैनल, एसेट का पैनल और टूल्स, ऑब्जेक्ट फ्रेम, ये 6 पैनल्स ये दिख रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में आगे उसके सब ऑप्शंस हैं, पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट सेटिंग वगैरह वगैरह, मोड सेटिंग, और ये आपकी आ गया जी फ्लैश के लिए, और हिस्ट्री वगैरह, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे आपके पास इसके अंडर आ रहे हैं। किसके? जो इस वक्त क्लिक किया है प्रॉपर्टीज में, ये सारे लिंक्स हैं। इनको मैं अगर आप कहो तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मतलब स्मार्ट कर देता हूँ इसको। मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज में आपके पास ये कुछ सेटिंग्स हैं किसकी, डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट। ये डॉक लिखा हुआ है ना, DOC डॉक लिखा हुआ है। फिर ये फ्रेम है साथ में, अभी ऑन नहीं है कोई फ्रेम बने नहीं है इस वक्त। एक्टिव कौन से, सिर्फ डॉक एक्टिव है या प्रॉपर्टीज एक्टिव है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ये आपकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के इनसाइड डॉक की प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, फाइल का नाम क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। ये देखो, ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग के लिए। अभी बताता हूँ, अलाइनमेंट के लिए रूलर ऑन कर दूं, ये लॉक करने के लिए फ्रेम को। अभी मैंने सिर्फ इसका तो आपको पता है कि ये रूलर ऑन ऑफ करने के लिए होता है। लाजवाब है, ये कहीं व्यू मेन्यू में भी होगा रूलर, वहां से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है। प्रॉपर्टीज में आप रूलर ऑफ कर लेना। फिर अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के मुताबिक अलाइन करना है, तो ये जरा टिक ऑन करने से फायदा क्या होता है, जब अलाइन करते हो आपको बताता है सेंटर में आ गया, एक बिग सर्कल है, एक छोटा सर्कल है या स्क्वायर है, उसके सेंटर में लाइन करना है, उसके राइट बॉर्डर पे लाइन करना है, लेफ्ट बॉर्डर पे लाइन करना है, टॉप पे लाइन करना है। तो ये स्नैपिंग होती है। क्या नाम है इसका, ये भी मैं बना के दिखाता हूँ। ये बटन कोई इतनी मुश्किल बटन नहीं है। बाकी जब कंप्लीट हो जाएगी ना जॉब आपकी, फिर इसको पब्लिश भी करना होगा। पब्लिश मतलब जिप फाइल बनानी होगी, पब्लिश मतलब फ्लैश फाइल बनानी होगी, पब्लिश मतलब आप मूवी फाइल बनानी होगी, MP4 बनानी होगी, ये पब्लिश में आता है। सेटिंग में जाके ये सारी चीजें बताते हो, यहां से बता दो या स्टूडेंट यहां से बता दो, एक ही बात है, वही ऑप्शन है ना। इसका मतलब प्रॉपर्टीज अगर सामने है तो इधर जाने की कतन जरूरत नहीं है। पहले सेटिंग बताओगे फिर उसको ऑर्डर करोगे, पब्लिश कर दो, जिफ बना दो, MP4 फाइल बना दो। ये यहां से आप पहले सेटिंग बताओगे फिर ये पब्लिश करोगे। चाहे यहां पे क्लिक करके कर लो, चाहे आप स्टूडेंट्स यहां से इसको जब क्लिक करोगे सेटिंग में, यहां पे जाके आप बता दो। यहां पे आप दिख रहा होगा फ्लैश फाइल बनानी है, HTML पे ऊपर प्ले करना है, जिप फाइल बनानी है, JPG बनानी है, और जब आप इसको क्लिक करोगे तो आगे फर्दर उससे रेलेवेंट सेटिंग्स, ये इंशाल्लाह आज ये काम करके फिर क्लोज करेंगे। कुछ स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं ना तो फिर ही उसकी जिप फाइल बनाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो गई होगी आपको। डॉक्यूमेंट सेटिंग भी है, पब्लिश सेटिंग मैंने खुद बता दिया। ये कब इस्तेमाल करनी है, जब आप फाइनलाइज हो जाए, जब आपकी चीजें बन जाएं, करेक्टर्स बन जाएं, उनकी जो भी आपने ट्विनिंग करनी है, मूवमेंट करनी है, वो सारी कर दो। करने के बाद फिर ये पब्लिश में जाएंगे, फाइनल फिनिशिंग लाइन की तरफ जब बढ़ेंगे, जिप फाइल की तरफ जाएंगे, फ्लैश फाइल की तरफ जाएंगे, या आप MP4 फाइल बनाते हो, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स है। और ये डॉक्यूमेंट सेटिंग आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होंगी। इसका मतलब है स्टेज के ऊपर जो आपने विड्थ और हाइट सेट की थी, कम करनी होती या ज्यादा करनी हो, यहां से कर लेना, कम ज्यादा हो जाएंगी ना। ये वही सेटिंग है जो स्टार्ट में आपने बताई थी, ठीक है।
ये आप यहाँ से, और फ्रेम, थोड़ी देर पहले मैंने फ्रेम आपको बोला था 30 होते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, यहां से कर लेना। स्टेज कलर वाइट है, ये लो, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर देना। इसका मतलब है बाकी चीजें आपको ये प्रॉपर्टीज में ये सारी अवेलेबल हैं, आप यहां से इसको जरूर देखिएगा। सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं होता, पैनल्स कुछ और भी हैं, ये वो पैनल्स हैं। और अगर आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही हैं, मतलब पैनल्स भी नजर आ रहे हैं, इधर टूल बॉक्स भी नजर आ रहा है, और मजे की बात है एक और चीज जो नजर आ रही है जो बहुत अहम रोल प्ले करेगी, वो टाइमलाइन का पैनल है, जो कि नीचे होता है। फोटोशॉप में भी नीचे आया था ना, ये वही है। इसको अगर आप कभी ऊपर नीचे करना चाहो या रखना चाहो, टाइमलाइन को आप रख सकते हो, टाइमलाइन को इधर रखना चाहो आप रख सकते हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ बेस्ट इसका जो होता है प्लेसमेंट, वो बॉटम पे होती है टाइमलाइन। क्यों? अगर कोई गड़बड़ हो जाए, आपने विंडो मेन्यू में जाके, जैसे आपने बाकी तमाम सॉफ्टवेयर में देखा था वर्क स्पेस टॉप पे कहीं नजर आ रही थी, इसमें ये बॉटम पे नजर आएगी। और डिफॉल्ट क्या होती है? एसेंशियल्स, ठीक है। और अगर ये गड़बड़ हुई हुई है ना, आपने सारी गड़बड़ की हुई है, रीसेट कर दो यहाँ से। इसमें क्लासिक नहीं होता, एसेंशियल होता है या और कुछ होती है। आ रही है क्लासिक, ये देखो आपने एसेंशियल रखना है। और एसेंशियल में टूल बॉक्स पूरे का पूरा आ गया वो। इसको मैं सिर्फ इधर आपके लिए ला रहा हूँ कि आपको दिखे, वरना उधर ही रखना है, ठीक है। ये वो टूल्स हैं जिनको आज मैं आपको ऑलमोस्ट जितने मैक्सिमम बता सकूंगा बता दूंगा। आज सारे टूल को हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना, क्योंकि इसमें सारे टूल्स ऑलमोस्ट आपको आते हैं। जो नहीं आते या जो नहीं इसमें अवेलेबल, उनको किस तरह ऑन करना है, ऑफ करना है, ये ज़रूर आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ये आइकन छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्लोज व्लोज करने के लिए है टूल्स को। और अगर इसको दोबारा से देखना है तो ये टूल्स टिक ऑफ हुआ हुआ है, इसका मतलब आपको चार चीजें ऑन रखनी है हर सूरत में। टूल्स, दूसरा प्रॉपर्टीज, ये हर सूरत में ऑन रखनी है प्रॉपर्टीज। बाय डिफॉल्ट ये चार चीजें मिले, टाइमलाइन जो नीचे पड़ी हुई है, और एक एडिट बार जो ऊपर दिख रहा था, ये सीन वगैरह जहां लिखा हुआ सीन वन, ठीक है, ये सीन वन जहां लिखा, ये एडिट बार बोलते हैं इसको। तो चार चीजें याद रहेंगी, ये आपने टिक हुए में इसको टिक ही रहने देना। बाकी जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, एसेट की पड़ेगी, ब्रिग मैपिंग की पड़ेगी, लाइब्रेरीज की पड़ेगी, ब्रश की पड़ेगी, मोशन प्रीसेट्स वगैरह वगैरह, इन्फो वगैरह, स्वाचेज, ये यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप यहाँ से, अगर आप डेवलपर हो और आप एनिमेशन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, डेवलपर्स के लिए है, ये डिजाइनर्स के लिए है, ये डिबगिंग करने वाले, ये क्लासिक वर्जन भी है, बेसिक वर्जन भी है, एनिमेटर भी है। अभी किसी पे काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया है वर्कस्पेस असल में क्या होता है, जो आपके पैनल्स की तरतीब होती है बस। अभी जो हमें करंट जो हमने सीखना है, उसमें एसेंशियल से हम काफ़ी हद तक इसको क्लियर कर लेंगे। बाकी आप अपनी मर्जी से, इसमें कुछ नया बनाने के लिए आपके पास नहीं है। ये जो पांच सात हैं इन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है। उसमें तो आपको कह रहा था ना वर्क स्पेस बना लो, बनानी है तो मैनेज भी कर सकते थे फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में, इसमें नहीं होता। इसमें वर्क स्पेसिस पांच सात ही हैं। हाँ, हर एक का लुक डिफरेंट है, फील डिफरेंट है। स्मॉल स्क्रीन, वर्क स्पेस, डेवलपर स्क्रीन, कुछ इधर पैनल चले गए, कुछ नीचे आ गए, कोई राइट साइड पे है, कुछ चीजें सेम सेम भी हैं। ये देख रहे हो, प्रॉपर्टीज पैनल वैसे ही है, ठीक है। तो ये आपने अभी फिलहाल इस पे खपने की जरूरत नहीं है। आपने वर्क स्पेस जो है फिलहाल क्या रखनी है, एसेंशियल रख लेना, ठीक है। एसेंशियल्स के साथ ही अभी हम कैरी करेंगे। अब अगली बात, ये जो स्टेज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये स्टेज जो है, कीज वही है, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस। कम से कम स्टेज पूरा स्क्रीन के ऊपर फिट तो हो ना, ठीक है।
स्क्रीन के ऊपर नजर तो आए ना, तो कंट्रोल प्लस से कंट्रोल माइनस से इसको सेट कर सकते हैं। और मजीद इसमें अगर आप इधर चले जाएं, ये शेयरिंग है, पब्लिशिंग है, ये वर्क स्पेस है, ये बटन, ये ऊपर वाला। इसका मतलब वर्क स्पेस आप अपनी बना के डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखो, वो जो आपको कहा नहीं होता, यहाँ से आप कर सकते हो, फिलहाल आपकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ से स्विच कर सकते हो एक वर्क स्पेस से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, जैसे आप जाना चाहो। इस बटन से आपके पास शॉर्टकट वे है कि बजाय विंडो मेन्यू में जाओ फिर वर्क स्पेस वो बिल्कुल नीचे जाओ, यहाँ से आप इसको कर लेना। और अगली बात ये, जब आप यहाँ पे मूवी को टेस्ट करना चाहो, जब कुछ बन जाएगा ना, टेस्ट करने के लिए ये प्ले का बटन है। जब कुछ बनाएंगे ना यहाँ पे, टेस्ट करने का ये बटन है। वैसे तो टेस्ट करने का बटन आपका यहाँ पे अवेलेबल है, ये कंट्रोल टेस्ट, कंट्रोल एंटर याद रखना। जब आप स्टेज के ऊपर कैरेक्टर्स को रख दोगे तो उनको प्ले करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये दिखेगा कैसे, जो हमने बनाया है, जो एनिमेट किया है, ये दिखेगा कैसे। कंट्रोल एंटर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर यहाँ ना पसंद नहीं करते, कंट्रोल एंटर को याद रखो। नहीं तो कंट्रोल में टेस्ट करना है, टेस्ट मूवी, टेस्ट सीन वगैरह करना हो, पूरी मूवी को टेस्ट करना हो, जो भी बना है उसको, या इसका शॉर्टकट वे ये होता है, ऊपर वो आइकन बना हुआ है, वहां से ये काम कर लो। तो कोई इतनी हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि जाओ की प्रेस करो या इस मेन्यू के ऑप्शन में जाओ वहां से टेस्ट कर लिया करो। ये छोटी छोटी 2-3 चीजें जो आपको बताने वाली, ये मैंने बता दी। अब अगली बात, एक टाइमलाइन होता है, एक यहाँ पे आउटपुट होता है। आपने फिलहाल अभी टाइमलाइन पे आपने क्लिक करना है। टाइमलाइन के अंदर ये देखो काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी, छोटे छोटे बटन आपको काफी सारे नजर आ रहे होंगे। जो स्टेज होता है ना, उसको आप जो करेक्टर्स यहाँ पे रखोगे, टाइमलाइन के ऊपर रखोगे, ये टाइमलाइन ये नीचे दिख रहा है, ये टाइमलाइन है, नहीं दिख रहा आपको? बहुत ही ग्रे शेड है, बहुत ही ग्रे शेड है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वैल्यूज दिख रही होगी 5, 10, 15, 35। ठीक है, ये आपको 1 सेकंड में कितने फ्रेम है आपने डिसाइड किया है थोड़ी देर पहले, 30 थे ना। तो इसका मतलब जो सेटिंग उधर करोगे पर सेकंड के हिसाब से ये फ्रेम्स हैं, 30 फ्रेम्स की 1 सेकंड ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 सेकंड में कितने होंगे, डबल फ्रेम्स, 60। मजीद आगे जाओगे 3 सेकंड में कितने होंगे, 30 30 30 पर सेकंड, मतलब 30 है। बाकी ये टाइमलाइन है जो आपकी हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ आप देख रहे हो। और अगर आपको सर ये टाइमलाइन जो 3 सेकंड दिख रही है, क्या ये मजीद है, इसको आगे की तरफ देख सकते हैं? ये यहां से, ये 7 सेकंड की टाइमलाइन आ गई, ये देख रहे हो यहां से। इसको अगर आपने जूम करके देखना हो टाइमलाइन को, बहुत डिटेल में काम कर रहे होते हैं, हर फ्रेम 1 सेकंड में आपने कोई 30 फ्रेम बनाने होते हैं, तो आप अपनी टाइमलाइन को स्क्रीन के ऊपर डिटेल में, ये साइड के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक लेयर होती है, इस लेयर के ऊपर अभी की कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आगे भी नहीं जा रहा। इसको अगर मैं प्ले करूंगा, प्ले यहां से भी कर सकते हैं, ये लिखा हो ना प्ले, एंटर या प्ले, तो अभी यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली है। पहला सेकंड जिसमें 30 फ्रेम है, अभी यहां तक एक भी फ्रेम के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया। अगर आप इसको रखना चाह रहे हो, किस तरह प्लेस करेंगे ये आपको बताने लगा हूं। और अगर आपको लेयर एक की बजाय 2 लेयर चाहिए, एक लेयर में आपने इधर से कुछ प्ले करना है, दूसरी लेयर में आपने उधर से या टॉप से कुछ प्ले करना है, कुछ दिखाना है, तो नई लेयर यहां से बनती है, ये प्लस से। और जो लेयर अगर आप अभी तो फिलहाल है ही कुछ नहीं, डिलीट यहां से होती है। ठीक है, हाँ 3 लेयर्स का ग्रुप बनाना हो, 4 लेयर का ग्रुप बनाना हो, ठीक है, कोई एनिमेटेड आपका कंटेंट है जो डिफरेंट लेयर्स के साथ आपने कनेक्ट करके एज ए सिंगल लेयर के तौर पे आपने रिप्रेजेंट करवाना, एज ए सिंगल ग्रुप के तौर पे, ये मैं आपको सारे बताऊंगा। हाँ प्लस से लेयर बनती है। अभी मैं कुछ नहीं लेयर पे बना रहा, अभी मैं आपको सिंगल लेयर आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें आपने अगर कुछ कंटेंट अपना बनाना हो तो मैं बनाने लगा हूँ। अब कंटेंट बनाने के लिए चाहे आप टूल यूज कर लो,
और इन टूल को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और फिर थोड़ा सा इस पे कुछ फ्रेम्स के ऊपर मैं रखूंगा, और फ्रेम की आगे कुछ टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फ्रेम की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, व्यू में बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें जूम इन जूम आउट के वही काम है। ठीक है, मैग्निफिकेशन यहाँ से भी आप अपनी स्क्रीन को फिट इन विंडो कर सकते हो, सेंटर दी स्टेज कर सकते हो। ये अगर आप करना चाहो, हम आमतौर पे पूरी विंडो को ऐसे फिट करके देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये आप कम से कम ये वो ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल में जो आप एक दफ़ा प्ले करके देख सकते हो, और आपको आइडिया हो जाएगा इससे क्या होगा। अब यहाँ पे ये सीन्स जो आपको दिख रहे हैं ना, सीन 1 है, सीन 2 है, ये एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए फर्स्ट सीन लास्ट सीन, ये अभी अभी आपके लिए अभी इस वक्त इसको हम नहीं बता सकते। जूम इन का पता चल गया, जूम आउट का पता चल गया, मैग्निफिकेशन की इन ऑप्शन को आप ज़रूरत के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने जो मुझे इस वक्त करंट जो अशद ज़रूरत थी वो फिट इन विंडो की थी, तो फिट इन विंडो मैंने टिक कर दिया ताकि मैं अपनी स्क्रीन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूं, स्टेज को, जैसे स्टेज बोलते हैं। अच्छा, और क्या है जी, रूलर बता दिया, रूलर आपको प्रॉपर्टीज़ में भी होता है, वहां से देख लो। ग्रिड, ये ग्रिड्स हैं, ये उस सूरत में आपने इस्तेमाल करनी है जब कंटेंट आपका बिल्कुल ही डिटेल में छोटा छोटा बड़ा बड़ा आपने अलाइनमेंट करनी है। आप इन स्क्वेयर्स को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अगर आप अभी भी करना चाहो। ये देखो, ये टूल कोई नई टूल नहीं है। रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ओवल, ओवल प्रिमिटिव टूल, और पॉलीस्टार टूल, रेक्टेंगल लगाते हैं। अब ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर ग्रिड्स के हिसाब से चलना है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्रीन के ऊपर आपको रेक्टेंगल की प्लेसमेंट मैंने कर दी। ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, वो आपको प्रॉपर्टी बार में नजर आ रही है, कोई नई चीज नहीं है। ये देखो, चेक कर लो, क्या यहां से फिल का नहीं पता आपको, क्या आपको स्ट्रोक का नहीं पता, क्या आपको स्ट्रोक साइज नहीं बढ़ाने का पता। ये ऐसे स्ट्रोक का साइज आप बढ़ा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी पता क्या हुआ है, अभी ये हुआ है जनाब कि जो करंट फिल की सेटिंग थी और जो स्ट्रोक की सेटिंग थी वो ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, ये यहां से ऑन हुई हुई है। ग्रीन इज राइट नाउ फिल एंड रेड इज स्ट्रोक, और ये सब के लिए है। अगर आपको मैं ये कहूं कि अब आप अगर ओवल बनाओ, ओवल, ये अगर मैंने ओवल बनाए, अच्छा मजे की बात सुनो, ये जो भी बन रहा है ये सारा एक ही लेयर पे बन रहा है। अगर इसको ओवल को मैं दूसरी लेयर पे बनाना चाहता तो मैं बना सकता था, अभी ये लेयर 1 पे बन रहा है। अंडू कर देते हैं, चलो इसको भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा लेयर को भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है या स्क्वायर नजर आ रहा है, इसके भी तरतीब वही है। स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट की, वरना रेक्टेंगल, स्क्वायर जिसमें चारों साइड। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूँ इसको मूव करना है या इसकी करंट वैल्यूज जो है इनको चेंज करना है, या इसकी ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को देखना है, या डैशेस में लेके जाना है और इसकी इन वैल्यूज को सेंटर करना है। अलाइनमेंट याद है, अलाइनमेंट आउटसाइड था, स्ट्रोक अलाइनमेंट इनसाइड था, फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में आपने देखा था, यहाँ पे भी होता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो आपकी करंट शेप है जो आपने स्क्रीन पे बनाई है, सिलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्शन के लिए ये टूल्स हैं, क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन टूल, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपने इसको इस तरह क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये आपकी फिल को सिलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, फिल आ रही है, स्ट्रोक नहीं आ रहा। अच्छा, डबल क्लिक करोगे तो फिल एंड स्ट्रोक आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज है, याद रखना। साइड पे क्लिक करता हूं, दोबारा देखिएगा। जब आप सिलेक्शन करते हो ना, सिंगल क्लिक पे उसका फिल सिलेक्ट हो जाता है, और अगर मैं ये कर दूं क्लिक और इसको मूव करना बैठ जाऊं तो फिल मूव हो जाएगा, स्ट्रोक अपनी जगह पड़ा रहेगा। बाद स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं, सर ये क्या हो रहा है, सर्कल बनाया था, स्टार बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, क्लिक करने के सिलेक्ट करके मैं मूव करता हूँ, उसकी स्ट्रोक क्यों नहीं आ रहा साथ में, स्ट्रोक क्या अलग हो गया। यस, वो अलग हो गया। इसमें आमतौर पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अंडू करता हूँ, तो आपने जब कभी सिलेक्शन टूल को यूज करना है और शेप सर्कल है, ये जितनी मैंने शेप्स बतानी है आपको,
आपने क्लिक से याद रखना, प्रॉपर्टीज में भी फेल ही आता है और चेंज भी फेल ही होगा। स्ट्रोक का तो जिक्र ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, जब डबल क्लिक करोगे तो स्ट्रोक भी नजर आएगा और आप यू कैन चेंज। थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ना, सेम तो नहीं उठा के बना दी ना चीज उसने। थोड़ा सा उसने रोल इसका इस तरह रखा है, सिलेक्शन करनी हो तो इस तरह करनी है। या दूसरा तरीका इसको सिलेक्ट करने का ये हो सकता था, अगर आप डबल क्लिक नहीं, अब अगर आपको मैं कहूँ स्ट्रोक को भी चेंज कर सकती हैं, ये लो, जो कलर करना है यहाँ से स्ट्रोक का आप दे देना, वेट बढ़ाना है, दिख रहा है वेट बढ़ रहा है, वेट यहाँ से आप आराम से ये बढ़ा सकते हो। लाइन का स्टाइल चेंज करना है, कोई नई चीज यहाँ पे आपको नहीं मिल रही, विड्थ, कलर, ये आपको। और मजीद अगर आपने इस पे काम करना हो वो भी कर सकते हैं, जूम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से, आ रहा लाइन स्टाइल आपको। और इसी तरह स्पेस बार याद होगा किस लिए होती है, पैनिंग के लिए, हैंड साइन। जो मैंने सेटिंग की है क्या दिख रही है आपको, पैनिंग के लिए स्पेस बार यूज कर सकते हो स्टेज के ऊपर, अगर आप दाएं बाएं करके जूम मोड में हो तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको। इसका मतलब है अभी तक आपने क्या समझा कि सिलेक्शन टूल से जो शेप होती है जिसको आप क्लिक से उसकी फिल की तरफ चले जाते हो, और अगर आपने उसके स्ट्रोक को भी एक्टिव करना था और काम करना था या इसके स्टाइल को चेंज करना है, स्टाइल ऑप्शंस, एडिट स्ट्रोक स्टाइल, ये लो, ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, डैशेज हैं, डॉटेड है, रैग्ड है, स्टिपल है, हैच्ड है, डिफरेंट वर्जन हैं इसके। ठीक है, जैसा आप स्टाइल इसमें से लेना चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। फर्दर हेयर लाइन है, थिन है, मीडियम है, डिस्टेंस क्लोज करना है, लूज करना है, वेरी डिस्टॉर्शन करनी है, वो देखो उधर नजर रखना, जो करोगे वहां पे नजर आएगा। और जब आप सेटिस्फाइड हो उस एक्शन से, डन कर दो। इसको याद करने ना बैठ जाना, सिर्फ एक दफा जाके देख लेना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपको करेक्टर के ऊपर प्ले करना है, अपने शेप के ऊपर प्ले करना है, स्ट्रोक की वैल्यू को मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक, तो यहाँ से आप कर लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप इसको डैश डॉट ये करना चाहो, फर्दर इसकी सेटिंग को आप इसकी फर्दर इसके अंदर सेटिंग यहाँ पे नहीं है, सॉलिड के अंदर कुछ नहीं है स्वाइस इसके कि आप इसकी थिकनेस को यहाँ बढ़ा लो, हेयर लाइन कर लो, 8 पॉइंट कर दो, जितना करना चाहो। बाकी ऑप्शन में कुछ और चीजें भी नजर आएंगी आपको। तो ये जो आपको मैंने पूरा वीक देना है ना, जो बाना है, ये सारी चीजें देख लेना अपने तसल्ली से। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा। ओके, हाँ, ये ना आप अपने पास इसको कॉपी पेस्ट कर लो, फिर इंस्टॉलेशन पे लगा दो, 5-5 10-10 मिनट तो लगेंगे। समझ आ रही है यहाँ तक, इजी है, ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ही कोई अजीब सा टूल है? लोग घबराते हैं, पता नहीं क्या है ये एनिमेशन। अच्छा, अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक इसकी स्ट्रोक और फिल और इसकी सेटिंग्स को किस तरह एक्टिवेट करना है, ये अगर आपने एक लेयर पे काम कर लिया है, कंट्रोल माइनस करता हूँ, ग्रिड्स को ऑफ कर दूं अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। ठीक है, ये यहाँ से, और ग्रिड की प्रेजेंस आपको इसलिए की जाती है ताकि आप अपना कंटेंट बनाते वक्त उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो, जैसे मैं करता हूँ। चले छोटा सा एक काम, हाँ, गेट इनटू वाला एनिमेशन का जो आपका है 2023 वाला, ये देखो, अब मैं कंटेंट अपना बनाने लगा हूं, इस लेयर पे नहीं बनाते। अब आप वो सर ये दूसरी लेयर क्यों यूज करना चाह रहे हैं, ताकि मैं मैनेज करने में आसानी हो, जब कोई चीज ना चाहिए हो मैं निकाल दूं उसको, जो रखना है रख दूं,
इसलिए लेयर बनाते हैं। ये लो, एक नई लेयर बना ली। अगर आप पिछली लेयर को नहीं देखना चाह रहे, आप सिलेक्ट करके इसकी आई पे क्लिक कर दो, ताकि आप तसल्ली से दूसरी लेयर पे फोकस कर सको। जब दोनों देखने हो देख लेंगे। ये लो, इसलिए लेयर बनाते हैं। और इस लेयर के ऊपर मैं मिसाल के तौर पे अपना कंटेंट ओवल बनाना के कुछ डिजाइन में यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, ओवल्स। ये लो, अब आपको ये क्या हो रहा है, ये आपने जो लास्ट सेटिंग की है ना, वो अटेम्प्ट हो रही है इसके ऊपर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, मैं डिलीट करने लगा, दोबारा से देखिएगा। अच्छा, सिलेक्ट करने का एक तरीका तो बोला ना, डबल क्लिक कर दो। दूसरा तरीका है क्लिक प्लस ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर लो, दोनों चीजें सिलेक्ट होके देखिए प्रॉपर्टीज में आ गई। ये भी कर, यस, ये भी तरीका है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब कभी कोई शेप आप सिलेक्ट करो तो इसकी सेटिंग पहले देख लो। सेटिंग नजर आ रही है? फिल, फिल क्या कर दूं इसका, फिल ग्रीन कर देते हैं। स्ट्रोक क्या कर दूं, रेड कर देते हैं। लाइन स्टाइल कौन सी कर दूं, सॉलिड कर देते हैं, बिल्कुल थिन सी, हेयर लाइन बराबर। ठीक है, और ये आपने जब कर दिया, अब यहां पे ड्रॉ करो। इसका मतलब पहले कर लो बेहतर है, बजाय बाद में करो। बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज चेक कर लो बिफोर अटेम्प्टिंग। और जिस लेयर पे बनाना है उस लेयर को क्लिक कर दो। ये नीचे वाली लेयर है जिसपे रेक्टेंगल को मैंने हाइड कर दिया है, ये ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं। इसलिए लेयर बनाते हैं ताकि हर लेयर के कंटेंट को इंडिविजुअली अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। जैसे ये बनाते हैं, हाँ इंटरनेशनल। अब ये देखो, एक छोटा सा मैंने सर्कल बनाया, ये आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब सिलेक्शन करता हूं, ये जी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन करने के बाद ऑल्ट यूज कर लेना, वही काम इलिस्ट्रेटर वाला, ऑल्ट के साथ ड्रैग और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी अंडू कर देता हूं, डी डी डी। ये देखो दोबारा से दोनों को करता हूं, बल्कि ये देखो दोनों सिलेक्ट कर लिए, ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूं, सॉरी, दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे आके ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट करता हूं। ये लो, बन रहे हैं ना सर्कल्स। चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर देते हैं। ये लो, ये, और आप इन सबको सिलेक्ट करके और इसे ड्रैग आउट कर लेते हैं। देख रहे हो स्टेज के ऊपर इधर भी रखे हुए हैं, इधर भी ले आए। थोड़ा सा इसको बल्कि और इस तरफ ले आता हूँ, सिलेक्ट तो हुए हैं, सिलेक्शन मैंने कैंसिल थोड़ी की है, यहाँ पे ले आया। अगर आप दोनों कंटेंट देखना चाहो, एक लेयर पे सर्कल ही सर्कल बने हुए हैं और ग्रिड्स को इस्तेमाल करके वे अलाइनमेंट कर ली, इसलिए ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ जो बताना था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी ग्रिड क्यों यूज कर रहे हैं। एडिट भी कर सकते हो ग्रिड को। ये ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, 10 बाय 10 पिक्सल के हैं। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये कई बड़े बड़े अगर हो जाते 100 बाय 100 पिक्सल के, मैंने तो बड़े बड़े स्क्वेयर्स लगाने थे या बड़े बड़े रेक्टेंगल्स या स्टार्स बनाने थे अपने स्टेज के ऊपर, मुझे छोटा छोटा तो काम ही नहीं करना। तो इसका साइज यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। ये दिख रहा है ना, 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल, 100 कर दें भाई, जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से। वो देखो खिंच गया ना, वर्टिकल 100 पिक्सल हो गया ना, और हाइट में कितना रह गया, सिर्फ 10। इसे 100 कर दो नीचे को, ये लो। अब आप देखो, जब बनाया था तो ये कंटेंट छोटे स्क्वेयर्स के मुताबिक था। ठीक है, अब आपको समझ आ गई ग्रिड की। ग्रिड जब इस्तेमाल करनी हो, बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी है। ठीक है, रोल मैंने आपका बता दिया और उसकी सेटिंग भी बता दी कहां से करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, फिलहाल ऑफ करता हूं ग्रिड को। उम्मीद है आपको ग्रिड से रेलेवेंट भी अपना काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जहां तक गाइडलाइंस है, गाइडलाइन का वही काम है जनाब जो आपने तमाम सॉफ्टवेयर में देखा, ये गाइडलाइन भी है। ठीक है, शो ऑन है कि नहीं है, यस है। क्या गाइडलाइन का कलर वलर बाकी चीजें देखनी है लगाने से पहले, चलो देख लेते हैं।
गाइडलाइन लगेगी तो किस कलर की लगेगी? ये कलर है। कोई और कर दूं? रेड कर दूं गाइडलाइन? रेड लगा दी। ओके, लगाऊं गाइडलाइन? लगेगी नहीं लगी गाइडलाइन? स्नैपिंग स्नैपिंग सब कुछ है। जब स्नैप हो जाएगा तो खत्म होगी बात। हाँ, क्या हुआ उसको? कहीं स्मार्ट गाइड्स होती हैं, कहीं डायनामिक गाइड्स होती हैं, ठीक है ना? इसमें स्नैपिंग है। स्नैपिंग समझते हो? स्नैप करना, मैग्नेट की तरह खींचना, अट्रैक्ट करना, तो स्नैपिंग है। अब अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ये स्मार्ट गाइड्स तो है ना, ये देखो सारा कुछ तो है ये, ठीक है। और स्नैपिंग आपको याद होगा, मैंने आपको ये बोला था डॉक में, ये स्नैपिंग अलाइनमेंट के लिए होती है, ठीक है। और ये क्या है? स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्नैप करता है। जब कभी आप मूवमेंट में हो तो ये फिर आपको स्नैप करता है। अभी फ्री हो गया ये, ठीक है। तो डॉक में जाके इसको आपने इन एक्शन लेके आना है। अब ऑन हुआ, और ये आपका वही काम है अलाइनमेंट के लिए, इन दोनों को ऑन ही रखना, ठीक है, ताकि ये आपका, ये देखो ये स्नैपिंग हो रही है। ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि डॉक में जाके इनका काम क्या है, ठीक है। और जहां तक ये गाइडलाइंस जो लगाई हैं, जिनका व्यू आप, उम्मीद है बाकी सारी चीज़ों की समझ आ गई आपको, ठीक है। गाइड्स को लॉक करना है, अनलॉक करना है, ख़त्म करना है, आपकी मर्जी, क्लियर करना है, यहाँ से कर लेना, नहीं चाहिए आपको, ये लो। और जहाँ तक स्नैपिंग है स्टूडेंट्स, स्नैपिंग इधर से ऑन कर लेना। ये वही चीज़ है जो आप वहाँ से करते हो, यहाँ से कर लो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट को स्नैप करना है, बिट मैप अगर आपके होंगे, इमेजेस कोई होंगे, इमेजेस की तो मैंने अभी बात ही नहीं की। अभी तो मैं शेप्स बनाए, दो शेप्स यूज़ किए अभी, एक ओवल और एक, इसमें ओवल बोलते हैं, सर्कल नहीं बोलते ना, इसको एलिप्स बोलते हैं, इसमें ओवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी आगे जो, उम्मीद है आपको लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। लेयर अब आपकी दो हैं। जो लेयर वन है, अच्छा आपको कि बीच वाली लेयर का किधर गई? वो असल में मैंने जब क्रिएट की थी डिलीट की थी, तो वो नंबर उसका रिवर्स नहीं करता, वो आगे आगे बढ़ाता रहता है। और बाकी लेयर के नाम चेंज करना हो तो याद होगा वो कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? डबल क्लिक करके इसका नाम रख देते हैं रेक्टेंगल लेयर, रेक्ट लेयर। इसका नाम रख देते हैं ऑल सर्कल्स। तो ये तो नाम तो आप चेंज कर ही सकते हो ना, टेंशन वाली बात ही नहीं है। स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, ऑल स्पेस सर्कल एक्सेप्ट नहीं करता। उसने आपको फोर्सफुली उसने अंडरस्कोर दरमियान में डाल दिया। तो देखो देर नजर आ रही है, नाम किधर है? वो उधर नाम में मैंने लिखा था ऑल स्पेस सर्कल्स, वो कहा नहीं, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट बनना होता है, इसने प्ले करना होता है, बैकग्राउंड में इसकी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, तो इसने उनके प्रोग्राम्स को जनरेट करना होता है, उसके स्क्रिप्ट बनाने होते हैं। तो नेम में स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल स्पेस लेयर अगर मैंने दे भी दी, उसने दरमियान में अंडरस्कोर लगा दिया, लगा है उधर दिख रहा है अंडरस्कोर दरमियान में छोटा सा साइन, वो जो माइनस माइनस और नीचे होता है। ये लो, आ रहा है, ये दरमियान में अंडरस्कोर नजर आ रहा है, ये मैंने नहीं लगाया, ये उसने खुद ही लगा दिया। वो वार्निंग नहीं आ रही थी जो मैं ओके कर रहा था, वो यही कह रहा था, ठीक है। अच्छा, ये टाइमलाइन का पैनल, और इसको मैं अब, मुझसे सेट नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं, ये सेट भी ऑन किया मैंने, चलो। अच्छा, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, रीसेट कर दूँ या यहाँ से कर दूँ, एक ही बात है ना, ये भी तो था। एसेंशियल वाला ऑन है ना, ये दिख रहा है एरो, ये रीसेट करने के लिए होता है, रिवर्स करने के लिए। वार्निंग दे रहा है, कर दूं? यस, ओरिजिनल। लो जी जनाब, अब आपको थोड़ा सा लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आना शुरू हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब मैं जरा कंट्रोल जीरो करता हूं, सॉरी कंट्रोल माइनस,
सिर्फ मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, स्टेज के ऊपर इस वक्त सिचुएशन क्या है। आपने जो सर्कल्स लगाए हैं, कॉपीज बना रहा हूँ। डिजाइन एक बनाया मैंने मिसाल के तौर पे, ये डिजाइन बना है। ये लेयर आप देख रहे हो, ये सर्कल्स वाली लेयर है, ऑल सर्कल्स नाम जो दिया था ना ऑल सर्कल्स का। और ये रेक्टेंगल वाली लेयर है। अब आपको समझ आइए कि लेयर क्यों बनाई जाती है, ताकि मैनेज करने में आसान हो जाए, डिजाइन के डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज करने में आसान हो जाए। एक डिजाइन के पार्ट में सर्कल्स यूज हुए, एक डिजाइन के पार्ट में आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया था सेंटर ऑफ द स्टेज। जहां तक इसकी अलाइनमेंट है, मजे की बात सुनो, इसमें अलाइनमेंट भी वैसे ही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो रेक्टेंगल है, या ये सॉरी, ये जो रेक्टेंगल है, ये इस वक्त स्टेज के कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेंटर में है क्या ये? नहीं है। कहाँ से होगा सेंटर? अलाइन से। अलाइन किधर है? इधर कहीं नजर आ रहा है? अच्छा ये देखो, ये फ्रेम आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये डॉक आ गया, ये टूल्स आ गए। इसमें एज सच यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा। इसका एक पैनल देखते हो, अलाइन का पैनल है इसमें, ये नजर आ रहा है कंट्रोल के। ये देखो इस पैनल, ये आपके लिए कोई नई बात है? पैनल पहली बार देखा है? ये क्या लिखा हुआ है? अलाइन टू स्टेज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से लेफ्ट पे ले जाओ, स्टेज के हिसाब से राइट पे ले जाओ, स्टेज के हिसाब से सेंटर पे ले जाओ, स्टेज के हिसाब से टॉप पे ले जाओ, स्टेज के हिसाब से सेंटर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और जब आपके ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों तो ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद होगा, ये हमने इलिस्ट्रेटर में पढ़ी थी। क्या ये करवाऊं या कर लोगे अलाइनमेंट? और ये अच्छा, एक चीज याद रखना, ये अलाइनमेंट टू स्टेज है। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा, फिर ये अलाइनमेंट होगा टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे चलो मैं समझाता हूँ, ये देखो, डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये आप डबल क्लिक करने से सिर्फ इसको मूव कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स ये साथ वाला टूल है, ये सिलेक्शन के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हैंडल आ गए, ये देख रहे हो, ये सेंटर, ये साइज करने के लिए करूं? रेलेवेंट टू सेंटर, रेलेवेंट टू सेंटर, रेलेवेंट टू सेंटर। अगर आप कहो कि सर रेलेवेंट टू सेंटर ना हो, ये इस कॉर्नर के मुताबिक हो, इस सेंटर को उठा के यहां ले आओ, अब क्या होगा? रेलेवेंट टू ऑपोजिट पॉइंट। विड्थ कर रहे हो चाहे हाइट कर रहे हो, किसको फिक्स कर दिया गया? उस पॉइंट को जहां पे सर्कल छोटा सा नजर आ रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये सर्कल किधर होता है स्टूडेंट्स? सेंटर में। और स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या हो रहा है, जब मैं उसकी विड्थ बढ़ाऊं तो ये सेंटर से क्यों बढ़ रही है? इसके ऑपोजिट पॉइंट को फिक्स करना है, तो इसके ऑपोजिट पॉइंट पे लेके चले जाओ, इस सर्कल को यहां पे प्लेस कर दो। अब साइज होगा उसके ऑपोजिट, जिसको फिक्स करना है ना, वहां पे ये पॉइंट रख दो। समझ आइए बात की? और ये सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने कभी भी किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना हो, गो विद दिस टूल। ये सिलेक्शन के लिए और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ईमेल एड्रेस किधर से आ गया? जीमेल का आपका इस वक्त चल रहा है, यहाँ पे साइन इन हुआ है, कर लो विद जीमेल। स्टूडेंट्स अगर आपके अकाउंट मांगता है ना, कंटिन्यू विद जीमेल, हाँ करो क्लिक। इंटरनेट चल रहा है इस वक्त आपका? आपका है ये सीन?
अच्छा आपने इंस्टॉल आपने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको फोल्डर को, ये वाला अपने पास रख लिया सायरा? आपने भी रख लिया? आप ये यूएसबी को दे दो, ये तो हो गई ना फारिग। कॉपी पेस्ट नहीं किया आपने अभी? हाँ ना, ये फोल्डर रखा है ना आपने? बस ठीक है, ये देखो ऊपर आ रहा है आपका नाम, क्लिक कर दो उस पर, ऊपर वाले पे। हो सकता है रजिस्टर करते हुए मांग रहा है, कंटिन्यू कर लो। यहाँ तो कोई मुश्किल तो नहीं, इजी है। अच्छा मैं अब आपको एक चीज और बता दूं, ये सिर्फ इस लेयर पे, ये लेयर जो रेक्ट लेयर है, इस लेयर पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एक छोटी सी चीज समझ लो, इसकी एक कॉपी निकालता हूं। अच्छा कॉपी निकालने के लिए स्टूडेंट सिलेक्शन टूल को क्लिक करना जरूरी है। ये लो, एक मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, एक इसकी कॉपी मैंने यहां रख दी, ठीक है। इस लेयर पे अब दो रेक्टेंगल्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको कहूं इन दोनों को सिलेक्ट करो, आपको अच्छा ये लो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट जो आपने करनी है वो रेलेवेंट टू ईच अदर करनी है या रेलेवेंट टू स्टेज करनी है। अगर तो रेलेवेंट टू स्टेज करनी है तो इसको क्लिक कर देना, और अगर ईच अदर करनी है तो ये कर देना। अगर आपने एक थर्ड लेयर भी बनानी है और उस पर कोई थर्ड टूल को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, तो थर्ड लेयर भी बना लेते हैं, थर्ड लेयर भी बना लेते हैं। ये आपको ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल दिखा रहा है, वेरी गुड। ये लो जी, एक और लेयर बना देते हैं। इस लेयर पे बाकी लेयर्स को मैं वक्ती तौर पे हाइड कर देता हूँ, और इस लेयर के ऊपर मैं अगर आपको कहूँ कि टूल्स और भी हैं जनाब, रेक्टेंगल, ओवल, पॉलीस्टार भी है। पॉलीस्टार देखें, पॉलीस्टार यहाँ पे पॉलीगॉन को कहा जाता है। ये लो, ये पॉलीस्टार है, और आपके पास इतना कंटेंट आ गया है कि आप कम से कम इलिस्ट्रेटर अपना एनिमेट को ओपन करके ये काम देख सको। लेकिन जाने से पहले आपको मैं छोटा सा ऐसा काम भी करवा दूं कि आपको स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन का रोल समझ आए कि एनिमेशन सर ये शेप्स ही बनाई जा रहे हैं आप 3 लेयर्स पे। थोड़ा सा इसको परफॉर्म करके देख लें, जिप फाइल बना के देख लेते हैं कि कैसे बनती है, और इसको फ्रेम्स को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है। पॉलीस्टार, पॉलीस्टार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप यहाँ पे इस तरह इसको ऑन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज इसकी सामने है आपके पास, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आपको पॉलीगॉन की ये यहाँ पे दिख रही होंगी। इसको मैं थोड़ा सा, ये जी टूल्स ऑप्शन में चले जाओ। स्टार बनाना है तो स्टार ले लेना बच्चों, स्टार बनाना है तो स्टार ले लेना। ये प्रॉपर्टीज में होगा टूल ऑप्शन में। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर स्टार नहीं बनता क्या? इसमें स्टार बनता है, क्यों नहीं बनता? ये आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, उसके अंदर ये आपका टूल, ये स्क्रीन के ऊपर ये आपको पता है ये 4-5 ऑप्शन नजर आएंगी आपको प्रॉपर्टीज में। कलर एंड स्टाइल तो आपको मैंने बता दिया, कलर लगाने के लिए, उसका स्ट्रोक सेट करने के लिए, डैशेस वगैरह, ये सारी चीजें, ये है टूल्स एंड ऑप्शन। इसमें जब आप क्लिक करोगे ना, यहां से आप स्टार में स्विच करना चाहो या पॉलीगॉन, जब आपको स्टार चाहिए ये टिक कर देना, जब पॉलीगॉन चाहिए ये टिक कर देना। मैंने इत्तेफाक से एक ही लेयर पे, और मजे की बात है बाद तो आपको पॉलीगॉन जो है 6 साइज वाला चाहिए, साइज यहाँ साइड्स यहाँ से देना, ये साइड्स हैं। यहाँ से आपने पॉलीगॉन ले लिया और यहाँ से आपने साइड्स इसकी बता दी, कितनी साइड चाहिए थी? 10, 12, 15, 20, 50, 32 इसकी मैक्सिमम साइड अलाउ करता है पॉलीगॉन की। 32 साइड्स आपको अलाउ करता है। ये यहाँ से आप इसी तरह स्टार की भी देख सकते हो। अगर मैंने स्टार की 32 साइड्स की हैं तो ये देखो, ये 32 साइड्स आ गई स्टार की। और पॉलीगॉन की हैं 32 इज मैक्सिमम, जरा कम करते हैं, ये 9 साइड वाला पॉलीगॉन आ गया। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने इन शेप्स को इस्तेमाल करके अपनी स्क्रीन के ऊपर इनको रखना है। अब मैं काम करने लगा हूं स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर आपको थोड़ा सा एक एनिमेटेड काइंड ऑफ कंटेंट डेवलप करके दिखाने लगा हूं। शेप्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, अलाइनमेंट भी बता दी, शेप्स भी बता दी, और अगर आपने लाइनें शाइनें लगानी है वो भी पड़ा हुआ है, टेक्स्ट लिखना है वो भी पड़ा हुआ है।
ये टूल्स अगर आप स्टूडेंट्स देखना चाहो मेरे साथ, मैं आपको ये टूल बाकी भी बता देता हूँ। ये देखो, एक और लेयर बनाता हूँ, सारी चीजें मैंने ऑफ कर दी, सब मैंने ऑफ कर दी लेयर्स, तीनों लेयर्स पे कंटेंट पड़ा हुआ है इस वक्त। एक और लेयर बनाते हैं जिसपे लाइन का इंप्लीमेंटेशन, देखो ये लाइन है, लाइन लगा दूं, एक लाइन लगा दी। लाइन की प्रॉपर्टीज देखनी है, ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करोगे तो फिर प्रॉपर्टीज अटेम्प्ट होंगी ना, सिलेक्ट कर लेना, और ये प्रॉपर्टीज है इसकी, समझ आ रही है? बाकी ऑप्शंस भी ये सामने आ गई हैं, ठीक है, लाइन भी समझ आ गई है। और इसको लाइन को आप स्ट्रेट करना चाहो, स्मूथ करना चाहो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। लाइन को मैं इसको भी लेयर को ऑफ करता हूँ, एक और लेयर बनाता हूँ, उस लेयर के ऊपर ये टूल बहुत फेमस टूल है और इसका बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है, पेन टूल, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट, समझ है ना इसकी? हाँ, नहीं वो तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ये सिंपल सा एक टूल है जिसमें आप अगर चाहो तो ये शेप्स वगैरह इस तरह की बना सकते हो। दोबारा से देखिएगा, सिलेक्ट करके अगर आपने इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। दोबारा से देखिएगा, पेन टूल एक सिंपल सा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो इस टूल को यूज करते हुए 1 2 3 और ये क्लोज कर रहा हूं, ये पेन टूल से बनी शेप। बाकी इसका तो आपको पता होगा, ऐड एंकर, ब्रश नहीं है, अच्छा इसमें लेसर टूल भी वैसे ही आपको मौजूद है, पॉलीगॉन टूल सिलेक्शन करने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको किसी पॉइंट को अगर आप करना चाहो, हाँ, लेकिन पहले सिलेक्ट कर लेना, सारे को सिलेक्ट कर लेना और फिर इन टूल्स को आपने अटैम्प्ट करना है, जहां जहां अटैम्प्ट करना है आप इसको अटैम्प्ट करके क्लिक करके ये काम कर सकते हो। ये देखो, बाद ये स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो एज है इसको शार्प करना है या इसको राउंड करना है, ये लो, ये देख रहे हो राउंड हो गया, और इसको दोबारा से आपने क्लिक करने से ये शार्प हो जाएगा। वही काम, सेम वही काम जो आपने सीखा है आज तक, वही सारा सिलसिला है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे हो गया कंप्लीट, बस मैं क्लोज करता हूँ, एक और लेयर बनाता हूँ। मैं चाह रहा था मैं आपको ना एक दफा एक झलक दिखा दूं सारों चीज ऑप्शंस की, तो फिर आप आराम से बैठ के ना घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ये टाइप टूल का भी आपको पता ही होगा, टाइपिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू टाइप, जो भी आपने टाइप करना है आप टाइप भी कर सकते हो। टाइप करने के बाद सिलेक्शन के बाद मूव शूव करना हो, ये टाइपिंग की जो आपकी सारी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, ये आ गई, प्रॉपर्टीज को देख लो, कोई नई चीज नहीं है। ये फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर लेना, वो देखो पीछे बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है, सब कुछ वही है, ठीक है। साइज यहाँ से कर लेना, जितना भी आपको साइज बड़ा करना है छोटा करना है, उसके दरमियान की स्पेसिंग देनी है, कलर सेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल है यहाँ से। ये वही प्रॉपर्टीज हैं। और ये मजे की बात है, ये करेक्टर पैनल है, नीचे पैराग्राफ पैनल भी आ गया। अगर आपने पैराग्राफ लिखी हो, अब पैराग्राफ भी तो लिख सकते हो ना। अब आपको सर पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ इस तरह लिखते हैं जनाब, ये देखो, यहाँ पे आपने क्लिक प्लस ड्रैग करके अपने पैराग्राफ को आप टाइप कर सकते हो। यू कैन टाइप योर पैराग्राफ हियर। और इसकी अलाइनमेंट भी तो होती है ना पैराग्राफ की, क्या ख्याल है? अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट यहां से कर लेना, ये सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये जस्टिफाई हो गया। और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए होता है, अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहो पहली लाइन के लिए होता है, ठीक है। ये सारी वही चीजें स्टूडेंट्स नजर आ रही होंगी जो आपने, हाँ इसके ऊपर कुछ फिल्टर होते हैं, ठीक है, फिल्टर होते हैं, कुछ ऑप्शंस होती हैं, इसको मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा। लेकिन बेसिक बेसिक ना
आप जब अगली जुमेरात को आओ तो ये टूल्स आपके ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी टूल बता दिए। ये फिल के लिए होता है, अगर आप किसी पेंट बकेट के थ्रू फिल करना चाहो ऑब्जेक्ट के अंदर इनसाइड, यू कैन फिल इट। ये भी करके दिखा दूं एक दफ़ा। ये देखो, कोई शेप बनाते हैं, एक नई लेयर बनाता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ, कोई भी शेप बना लो, लाइक दिस इज अ शेप। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड हो, पाल वही होगी, मैंने सिलेक्शन में सिंपल क्लिक किया, डबल क्लिक करना जरूरी है। पेंट बकेट, यहां से आप बकेट से अपना इस के इनसाइड जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको आप पेंट कर सकते हो। अच्छा, पेंट बकेट कलर्स कितने हैं? स्वॉचेस होंगे, स्वॉचेस कितने हैं? ये कलर्स हैं। ठीक है, जो भी कलर आपने जिसमें पेंट करना हो आप इसको पेंट कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि आप कलर को पिक पिक भी कर सकते हो। ये कलर पिक हो गया। ठीक है, पिक करने के बाद अगर आपने कहीं और उसको पेंट करना हो, ये पिकर भी है, आई ड्रॉपर भी है, और ये पेंट बकेट भी है। जो जो इंटरेस्टिंग टूल है ना, जो इसमें पूरे में जो आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, वो ये है, वो आप टूल। कोई मुश्किल टूल नहीं है, इजी टूल है। लेकिन उससे पहले ये दो टूल्स आपके रह गए। अरेजर, अरेज करने के लिए होता है, देख रहे हो? उसी तरह जिस तरह आपने बाकी टूल्स में देखा था, अरेज का काम ही अरेजिंग होती है। जहां तक अगर आपसे कोई ब्रश का इस्तेमाल पूछे, ये ब्रश पेंट करने के लिए होता है। जो भी कलर आप लोगे वो पेंट होना शुरू हो जाएगा, जो भी कलर लोगे वो पेंट। ब्रश का जो यूज होता है, ठीक है, ब्रश की साइज यहां से बड़ा छोटा कर सकते, ये देखो, बिग साइज से ब्रश हो जाएगा। और बड़ा करूं, और बड़ा हो जाएगा ब्रश, और बड़ा करूं, और बड़ा कर देगा ब्रश को साइज। ये पेंट वगैरह करने के लिए होता है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट, ये भी ब्रश की एक टाइप है। ऑलमोस्ट आपका सारा मैंने बता दिया टूल्स का, थोड़ा थोड़ा टच दे दिया। और मैं अब एक काम करने लगा हूं। लेयर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको? मैं सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक शिफ्ट के साथ किया है, डिलीट करने लगा। या अगर आपको हो, एक ग्रुप का हिस्सा बना देते हैं, ऊपर वाली को छोड़ दिया, नीचे वाली को छोड़ दिया, इनको सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल देते हैं। ये देखो, ये एक फोल्डर बन जाता है, और इस फोल्डर में आप अगर चाहो इनको रख सकते हो इस फोल्डर के इनसाइड। ये देखो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ये देखो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ये सारे के सारे एक फोल्डर में आ गए। देख रहे, ये फोल्डर बन गया साइड के ऊपर। एक्सपैंड करूं, ये फोल्डर का काम। प्लस का मैंने बोल दिया, न्यू लेयर, फोल्डर बनाना दिखा दिया, डिलीट कर दूं, मजे की बात है ये पूरा फोल्डर डिलीट होगा, इसमें चाहे 100 लेयर्स ही क्यों ना हो। ये लो, आर यू श्योर? यस। अब सिर्फ 2 लेयर्स रह गई, और इंडिविजुअल को खत्म करना हो, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब ये जो लेयर रह गई है स्टूडेंट्स, एक ही है जिसके ऊपर रेक्टेंगल पड़ा हुआ है। मैं क्लोजिंग की तरफ जाता हूं ताकि आपको मैं चेक भी कर सकूं क्या इश्यूज हैं आपके। ये देखो, ये रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में बता दूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आज जाने से पहले आपको लगे कि आप कुछ डिफरेंट करके गए हो। हाँ, कुछ डिफरेंट करके गए हो। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हमने वो फोटोशॉप ही सीख रहे हैं ऐसा। लेकिन देखो, थोड़े से आप कंफर्टेबल हो गए होगे कि यार इतना मुश्किल नहीं है। टूल्स बता दिए, पैनल्स बता दिए, टाइमलाइन का मैंने अभी तक नहीं बताया। जरा टाइमलाइन को यूज करते हैं। ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन में पर सेकंड आपका 30 फ्रेम्स है। ठीक है, आप अगर इस जगह पे आते हो ना स्टूडेंट्स, इस 30 फ्रेम पे अगर आप आते हो, और आने के बाद आप अगर राइट क्लिक करो, 30 फ्रेम पे आने के बाद अगर आप राइट क्लिक करो, तो यहां पे आपको दिखाई देगा 3 ऑप्शंस आपने आज देखनी है। 3, एक है इंसर्ट फ्रेम, F5 इसकी शॉर्टकट की है। एक आपने कन्वर्ट टू की फ्रेम, F6 इसकी शॉर्टकट की है। एक आपको कन्वर्ट टू ब्लैंक की फ्रेम, F7 इसकी शॉर्टकट की है। आपने आज 5 शॉर्टकट की सीख के जानी है।
F5, F6, F7, फिर शिफ्ट F5 एंड शिफ्ट F6। ये नजर आ रही है? अच्छा, ये कैसे आती है दोबारा से देख लो। ये इंपॉर्टेंट स्टेज आ गई है। ये आपकी डिफरेंट, यहां से डिफरेंट स्टार्ट हो रहा है। क्या किया? यहां पे पहला जो आपका फ्रेम है, जहां पे आपने दो रेक्टेंगल बनाए थे, यही बनाए थे ना, इसके आगे तो कुछ नहीं किया। मैं 30th फ्रेम पे जाता हूं। यहां जाके मैं राइट क्लिक करता हूं, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पे इंसर्ट फ्रेम पे क्लिक करता हूं। F5 यहां प्रेस कर दो, ये लो। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो, यहां से एक स्टोरी में ट्विस्ट है। यहां पे आपने जब क्लिक कर दिया, याद रखना यहां से यहां तक इसकी प्रेजेंस रहेगी। यहां से यहां तक इसकी प्रेजेंस रहेगी 30 सेकंड के लिए, सॉरी 1 सेकंड के लिए। ये 30 फ्रेम में, हर फ्रेम में एक ही चीज है। वो क्या है? दो रेक्टेंगल्स। अगर आपको कोई कहा जाए कि ये जो आपको फर्स्ट फ्रेम में जो रेक्टेंगल की पोजीशन है, यहां पे जाके चेंज कर दी जाए, कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, छोड़ो सारी चीजें, कलर ही चेंज कर लेते हैं। ये देखो, रेड कर दूं, फिर यहां ग्रीन कर दूं, इसकी भी कर दूं। अब याद रखना, ये अब आपका दो फ्रेम्स के दरमियान में, ये देखो यहां तक, यहां तक ये पर्पल है। जैसे इस फ्रेम पे पहुंचेगा ये ग्रीन हो जाएगा। चेक करो, 29 फ्रेम्स पर्पल है, 30वां फ्रेम ग्रीन हो जाएगा। ये देख लो, पहला फ्रेम और ये आखिरी फ्रेम। प्ले करके दिखाऊं? ये लो, ये प्ले होने लगा। ये प्ले के लिए। और अगर आप कहते हो कि सर यहां पे भी कोई कलर डाल दें, यहां पे अब मैं आऊंगा, क्लिक करूंगा, क्लिक करके यहां पे राइट क्लिक करके यहां पे एक की फ्रेम डालूंगा, इंसर्ट की फ्रेम। और इस जगह पे, इस पॉइंट पे इसका कलर मैं येलो कर देता हूं, या लाइट कलर कर देता हूं। और इसका कलर भी, ये दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कलर इसका कर दिया। अब जरा गौर करो, इस फ्रेम पे ऊपर ये कलर है, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा ये कलर हो गया, जब इस पॉइंट पे पहुंचा ये कलर चेंज हो गया। ये एनिमेशन हो रही है एक तरह से, ये देखो। और इसको प्ले यहां से भी कर सकते हैं, ऊपर प्ले का बटन था ना, ये जो मैंने कहा था, ये कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि स्टार्टिंग फ्रेम ये था, दरमियान में ये हुआ, एंड पे जाके ये हो रहा है। वो भी हो जाएगा। एक नई लेयर बना दूं, इसी पे काम करना है या नई लेयर पे काम करना है? एक नई लेयर बना देते हैं, ये लो, एक नई लेयर बना देता हूँ। इस नई लेयर के ऊपर मैं एक सर्कल बनाता हूँ ऐसे, ये लो, एक सर्कल इधर बना दिया। ठीक है, इसका कलर मैं ये ग्रीन ले लेता हूँ, डबल क्लिक करके इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। ये लो, जरा गौर करना, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूँ। जैसे ही इस जगह पे आए या इधर आए, चले, इधर मैं एक क्लिक करता हूं, और यहां पे मैं इसको यहां पे ले आता हूं। ये देखो, ऑटोमेटिकली की फ्रेम यहां बन गया। यहां पे क्लिक करता हूं, इसको उठा के मैं यहां ले आता हूं। ये देखो, इधर की फ्रेम बन गया। फिर यहां आता हूं, यहां उठा के इसको यहां ले जाता हूं, एक और की फ्रेम बन गया। प्ले करूं? बहुत आसान सी ट्रिक है। प्ले करूं? टेस्ट करना है इसको, यहां से कंट्रोल एंटर से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो।
कितना आसान सी ट्रिक है। और दो लेयर्स को मैंने अलग अलग कर दिया, मैंने उनको आपस में मैसअप नहीं किया। एक लेयर के ऊपर कुछ और परफॉर्म करवा रहा हूं, दूसरे पे कुछ और परफॉर्म करवा रहा हूं। टाइमलाइन के जो पॉइंट्स है, हाँ जी, वो लेयर फर्स्ट लेयर का हम लोग ने 3 लेयर हाँ पॉइंट्स नहीं, वो एक लेयर के ऊपर सिर्फ रेक्टेंगल्स थे, उसके ऊपर मैंने प्ले किया है डिफरेंट कलर्स के साथ। एक और लेयर बनाई, उस पर भी रख सकता था मैं इसको, सर्कल को, लेकिन मैंने उनको मुनासिब समझा अलग रखूं। रखने को मना नहीं करता, आप उधर भी रख सकते थे सर्कल्स उसी लेयर में। लेकिन अगर मैं आपको कहूं यार इस पूरे एनिमेशन पे से रेक्टेंगल वाला खत्म कर दो मामला, तो फिर आपको मुश्किल होगा ना मैनेज करना। अब तो आसान है, आप रेक्टेंगल को हाइड कर दो या डिलीट कर दो। ये देखो, ये चेक करो, रेक्टेंगल वाली लेयर मैंने सिलेक्ट करके हाइड कर दी। क्या ख्याल है, प्ले करूं? ओह सॉरी, स्क्रीन के ऊपर हाइड होती है। इसको ना, ये देखो, ये गई। लेट्स सी, ये वजह थी कि रेक्टेंगल वाली लेयर को अलग रखा था। जब आप नहीं चाह रहे, खत्म कर दो इसको। क्या ख्याल है? एक और काम करके फिर मैं ऑफ करता हूं। ये मैं एक ऑब्जेक्ट ले आता हूं, ऑब्जेक्ट उठाते हैं कोई, इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, आज ये भी समझ के जाओ, इंपोर्ट जब करते हो ना, इंपोर्ट, जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शंस के बारे में वो पूछता है, स्टेज पे इंपोर्ट कर दूं या लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर दूं। क्या फर्क है दोनों में? स्टेज पे इंपोर्ट का मतलब है यहां पे स्टेज के ऊपर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लाइब्रेरी का मतलब क्या है? लाइब्रेरी का मतलब स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने एक बात आने वाली है, लाइब्रेरी और स्टेज में फर्क है। ये देखो, यहाँ पे आपको साइड के ऊपर स्टूडेंट्स एक लाइब्रेरी का दिख रहा था थोड़ी देर पहले। मैं जरा इसको दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। रीसेट आप यहाँ से कर लिया करो, आसानी से हो जाता है। ये स्टोर हो जाए तो क्लोज करना है। अच्छा, आपका इंस्टॉल हो गया? नहीं लॉन्च आपका इंस्टॉल हो गया? जी, क्लोज क्लोज करो जरा, क्लोज कर दो। अब जरा स्टार्ट मेन्यू में जाके स्टार्ट करो इसको। आ गया लिस्ट में, चलाओ इसको। आपने भी इसी से इंस्टॉल किया जो सॉफ्टवेयर दिया? तो फिर आपका दोनों, आपने कोई गड़बड़ करी है लग रहा है मुझे, कुछ ज्यादा ही आपने वो स्मार्ट में मूव की होगी हैं। वो तो देखो जरा, उन्होंने चला दिया। अच्छा चलो, लास्ट फ्यू थिंग्स देख लो आप। अभी तो मैंने शेप्स की बात की, अभी तक मैंने इमेज की बात नहीं की। अभी तक आपने कहीं देखा मैंने इमेज का कहीं इस्तेमाल किया हो? अब इमेज को लेके आता हूं, ये देखिएगा। अब इमेज को लाने का तरीका, फाइल में इसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। अब इंपोर्ट में इसको लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना चाह रहा हूं। लाइब्रेरी का मतलब क्या स्टूडेंट्स? क्या यहाँ पे कहीं लाइब्रेरी है? ऑप्शन नजर आ रही है लाइब्रेरी की? अभी नहीं आ रही, अभी आ जाती है। लाइब्रेरी, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, जरा गौर कीजिएगा। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, इमेज लेके आता हूं। क्या ले आऊं? ये ले आऊं, ओपन करता हूं इसको। अच्छा, आप कहोगे सर स्टेज पे तो कुछ भी नहीं आया। जनाब, मैंने स्टेज पे कोई कहा भी नहीं था लाने के लिए, एक लाइब्रेरी में रखने के लिए कहा था। अब आओगे सर लाइब्रेरी की तरह, वो दिखाएं तो सही। यहाँ कहीं लाइब्रेरी नजर आ रही है इस लिस्ट में? फिर ये प्रॉपर्टीज के साथ ऊपर ये लाइब्रेरी, अब वो देखो, वो चिकन आया कि नहीं आया पीएनजी? इंपोर्ट इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के पैनल में जाओगे, जब चाहो इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो, 10 दफा करना है 10 दफा कर दो। लाइब्रेरी में रखने का ये फायदा है। दोबारा से सुनो, लाइब्रेरी में रखने का ये फायदा। अगर आप स्टेज का हो गए तो क्या होता है, ये देखो। आपने मुझे खुद बताना है सर ये फर्क है दोनों में। अब मैं स्टेज कह रहा हूं, कोई और इमेज लेके आता हूं। चलो ये हॉर्स ले आता हूं। अच्छा, ये लो। अब ये देखो, अब ये देखो, अभी करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो इमेज आया है ना स्टूडेंट्स, ये वाला इमेज जो आया है, क्या इसी लेयर पे रख दूं? ये
इसी लेयर पे रख दूं या नई लेयर बनाऊं? नई लेयर बनाते हैं, ये लो। नई लेयर के ऊपर इस चिकन को ले आते हैं, ये लो, ये आ गई। यहां पे चिकन यहां रख देता हूं पहले फ्रेम में, और इसको उठा के दरमियान में जब आए या एंड पे, यहाँ पे चले, यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक नया फ्रेम मैं इंसर्ट करता हूँ, और वहां पे चिकन मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा ये नीचे क्या है, एक सेकंड। अच्छा ये सर्कल्स है, ठीक है। बस इतना सा मैंने काम किया है। जरा प्ले करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है हमें। प्ले प्ले प्ले, प्ले किधर है, ये प्ले। तो थोड़ी सी समझ आई है कि वो क्या रहा है, कि बिल्कुल नहीं आ रही। दोबारा से देखो, बस लास्ट मोमेंट में। अब मैं अब इसको रख के ना तो क्लोज कर दूंगा। एक दफ़ा प्ले करके इसको, मैंने एक सिंपल सी एचडी फाइल बनाई, दोबारा से देखिएगा। ये स्टेज आ गया, स्टेज को मैंने कंट्रोल ज़ीरो करके, अपनी कंट्रोल माइनस करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये अरेंज कर दिया। और लाइब्रेरी में जब गया तो लाइब्रेरी पे जब मैंने क्लिक किया, अभी इसमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने फाइल नहीं सेव की तो लाइब्रेरी के अंदर कुछ नहीं आया। मैं यहाँ पे गया, फाइल में गया, और इंपोर्ट में जाके मैंने लाइब्रेरी में अपने उन ऑब्जेक्ट्स को जो ज़रूरत थे मुझे, एक दो तीन सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। जैसे ओपन किया तो ये देखो, ये तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गए लाइब्रेरी में। ये है लाइब्रेरी का काम। और अब आपने अगर यहाँ पे इस पार्ट पे, इस फ्रेम पे, इस जगह पे, ये मैंने क्लिक कर दिया, लेयर वन पे मैंने इधर क्लिक कर दिया, लेयर वन पे ऊपर मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देना पहले, ठीक है, और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट आपके पास टूल है ट्रांसफॉर्म का, ये इससे साइज वाइज कर लेना ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने रख दिया, और 30 सेकंड का मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ्रेम। अब याद रखना, यहां से यहां तक सेम वैल्यू नजर आएगी, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहते हो जब मैं यहां पे पहुंचू तो इसका साइज बड़ा कर दिया जाए। ये देखो, प्ले करूं, ये लो। अब आपको अगर ये नहीं दिख रहा, उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। ये यहाँ पे आपने जो फ्रेम इंसर्ट किया ना, इसको आपने शो करना है अदर 20 सेकंड के लिए। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे की फ्रेम, सॉरी इंसर्ट फ्रेम कर दो। वो जो एकदम से गायब हो रहा था ना, एकदम से गायब हो जाता है। अब अगले जो 20 सेकंड ये दिखाई देगा, ये देखो, यहां से ऑन होगा और यहां तक दिखाई देगा। इससे पहले क्या है, साइज छोटा। इसके बाद क्या होगा, यहां से लेके अगले 20 सेकंड ये स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये देखो, चेक करो, ऐसे नजर आएगा। प्ले करूं, ये छोटी छोटी ऑप्शन होती हैं स्टूडेंट्स, मैं पूरी स्क्रीन दिखाता हूँ। ये लिख दूं, आई एम शॉर्ट आई एम बिग, एनिमेशन में डाल दूं, आई एम शॉर्ट आई एम बिग। अब वो कैसे, मैं यहां पे काम करता हूं, यहां पे एक नया फ्रेम इंसर्ट करता हूं, और इस जगह पे मैं लिख देता हूं आई एम शॉर्ट। लिख दूं, ये देखो, यहां लिख देता हूं आई एम स्मॉल, ठीक है, आई एम स्मॉल, ये मैंने लिख दिया। कलर वलर करना है वो आप इसकी सेटिंग जो प्रॉपर्टीज में जाके ये सारा काम कर सकते हो। कलर अगर अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक कर दूं, चलो, यहाँ ब्लैक दिखाई दे, और
ये लो, कहां तक दिखाई देगा? एंड तक, एंड तक आई एम स्मॉल दिखाई दे। लेकिन मैं कहता हूं नो, जब ये पॉइंट स्टार्ट हो इस जगह पे, लेयर नंबर 2 पे, इस जगह पे मैं एक नया फ्रेम इंसर्ट करना चाहूंगा। और वो क्या करना चाहूंगा? मैं इसी को क्लिक करके यहां पे रख के इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं, आई एम बिग। और जैसे ही मैंने ये लिखा, वो देखो वहां पे एक डॉट आ गया ऑटोमेटिक। जब आपने पोजीशन चेंज की है ना, वो सेंस कर लेता है कि नई चीज करने जा रहा है ये बंदा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये दोनों को मैं बड़े स्मार्टली दोनों को एक जैसा रखा, ये देखो। और ये कहां तक चलेगा? एंड तक चलेगा। कितना खूबसूरती से आपने 2 लेयर्स को मैनेज किया और ये प्ले कर दिया। चेक करो, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल करवाया है। इसमें बड़ी मजे की चीजें आने वाली हैं अगले वीक में, जब आप आओगे सीख के ये सारी चीजें। फुल स्क्रीन दिखाऊं इसकी, ये लो, देख रहे हो? कोई मुश्किल बात आज हमने मुश्किल चीज करवाई कोई नहीं। मैंने बोन नहीं बताया, मैंने रिगिंग नहीं बताया, मैंने और ऑप्शन नहीं सिखाई। मैंने अभी आपको सिर्फ फ्रेम्स टाइमलाइन के ऊपर रखने सिखाए। और 2 अलग अलग लेयर्स मैंने बना के, एक पे टेक्स्ट लिख दिया और एक पॉइंट पे जाके चेंज कर दिया। एक पे मैंने इमेज रख दिया, एक पॉइंट पे जाके उसको बड़ा कर दिया। जरूरी नहीं बड़ा करना, इसको चेंज कर दो किसी दूसरे के साथ, वो भी हो जाता। मैंने उसी को बड़ा करके दिखा दिया, बस ये काम किया मैंने। और एंड इसका आज ये करूंगा मैं कि आपको, सर ये बन तो गया, आपने जो भी बनाया इसको सर सेंड कर दें। फाइल में जाऊंगा, पब्लिश सेटिंग में जाऊंगा पहले, जो कि मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज में भी पब्लिश सेटिंग दिखाई थी, वहां से भी कर सकते हैं। क्या नाम देना है इसका एनिमेशन का? बिग हैन, बिग चिकन। लो, ये नाम दे दिया। किस फोल्डर में सेव करना है, फोल्डर यहाँ से बता दो। मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, मिस्टर हमजा के फोल्डर में, या लैब पे चले फोल्डर में रख देता हूँ, ये बिग चिकन के नाम से, ये बिग चिकन के नाम से। और ये देखो फ्लैश प्लेयर में ये चलेगा, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्लैश प्लेयर। अच्छा, ये अब आपने क्लिक कर दिया। ये क्या इसकी जिफ भी बनानी है? ठीक है, अगर आप इसको प्ले करना चाह रहे हो एक्सप्लोरर में, अब ये देखिए पब्लिश कर दो इसको। जिफ इमेज बनाना, जिफ इमेज पे क्लिक कर दो और इसका चिकन जिफ फाइल पे लिख दो, चिकन जिफ फाइल। 2 अलग अलग चीजें बनाई हैं, एक फ्लैश वर्जन, एक जिफ वर्जन। कहाँ? उसी फोल्डर में रखना, सेम सेम। नाम इज ओके। 2 फाइलें बननी चाहिए, असूल की बात है। और यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर दो, ओके कर दो। चेक करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, इसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र नहीं आई। अच्छा, दूसरी, जब आप ये कर रहे थे ना फाइल में, पब्लिश सेटिंग में, जिप फाइल में, एनिमेटेड, स्टैटिक मैंने कर दिया, एनिमेटेड करना, ठीक है। एनिमेटेड फ्लैश शायद उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, एनिमेटेड का रिस्पॉन्स हम देंगे। ओके, जिप फाइल, लेट्स सी। समझ आइए? एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, फ्रीज। एनिमेशन दिखानी है जो आपने इसके अंदर परफॉर्म किया, यस मैंने देखनी है। तो ये जिप फाइल आपकी इस तरह क्रिएट होगी, पब्लिश होगी। इससे पहले सेटिंग में जाकर देख लेना कि करना क्या है। अभी आपने सिर्फ जिप फाइल बनानी सीखी आज, जो आपका एनिमेटेड प्रोडक्ट था, कंटेंट था स्टेज के ऊपर, उसको आपने पहले पब्लिश सेटिंग में जाना है, जिप को टिक करना, सेटिंग बता के एनिमेटेड को ऑन कर देना, दैट्स इट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।